हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग इसमें ये देखेंगे कि क्या मार्केट रिवर्सल हो चुका है मार्केट का। तो देखिए यहाँ पर एक सबसे पहला सपोर्ट आपको देखना पड़ेगा और दूसरा रेजिस्टेंस देखना पड़ेगा। तो अभी हमको सपोर्ट देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मार्केट तो यहाँ से ऊपर की तरफ यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। और मैंने कल भी बोला था कि ये अगर ब्रेक करेगा तो ये हाई तो यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। यहाँ पर हाई ब्रेक किया। अब अपने पास में जो सपोर्ट यहाँ पर दिख रहा है तो ये एक मेजर सपोर्ट यहाँ पर, ये सपोर्टों को मार्केट छू सकता है। छूने के बाद में क्या कंडीशन बनती है वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे बाद में। अगर ये यहाँ पर छूने के बाद इस तरह से घूम के मार्केट ऊपर निकलता है तो फिर मार्केट में अगला अपना जो सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस अपना एक ये रेजिस्टेंस है, तो इस रेजिस्टेंस पे जाने की कोशिश करेगा। तो अब हम लोगों को इतना वन डे का कैंडल तो जो लोग बड़े बड़े हैं ट्रेडर वो सिर्फ देखते हैं, तो हम लोगों को अभी एनालिसिस करना है तो 15 मिनट का ही चार्ट देखना पड़ेगा, जिसमें हम लोग बेटर एनालिसिस कर पाएंगे कि कहाँ पर हमको ट्रेड लेना चाहिए और कहाँ पर नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे, मैं आपको यहाँ पर निफ्टी 50 का बता रहा हूँ अभी चार्ट। अब यहाँ पर देखिए, अगर आपको ये दिख रहा होगा तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि मार्केट अपना लो ब्रेक नहीं कर रहा है। यहाँ पर देखिए ये लो ये ब्रेक नहीं कर रहा है, तो मार्केट कल भी अपना इस तरह से रिट्रेसमेंट लेके ऊपर जाता है तो मार्केट ऊपर जा सकता है। अब यहाँ पर आपको ये एक दिख रहा होगा कि ये जो हाई है, मार्केट इस हाई से क्या करता है। अगर इस हाई से मार्केट रिजेक्शन लेता है तो मार्केट नीचे आ सकता है, क्योंकि ये हाई ब्रेक करेगा तो मार्केट को फिर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ निकलना पड़ेगा। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से हाई ब्रेक करके नीचे चला जाता है तो फिर एक नया सेलिंग ट्रेंड चालू हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको यही देखना होगा कि कल क्या होता है। मार्केट में दो ही कंडीशन बनेगी, कल ये हाई ब्रेक करना चाहिए और यहाँ पे थोड़ी देर रुकने के बाद में ऊपर निकलना चाहिए। और यहाँ पर अगर मार्केट यहाँ से एक तरह थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेके इस तरह से आगे बढ़ेगा तो यहाँ पर जो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो हमारा रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस अगर फेल नहीं होता है, यहाँ से एक अच्छा सा ब्रेकआउट मिलता है, लेकिन यहाँ पर टच करने के बाद थोड़ा नीचे आना चाहिए, उसके बाद में एक ब्रेकआउट होना चाहिए या फिर यहाँ पर रुकने के बाद ब्रेकआउट होना चाहिए, तभी जाके हम लोग बोल पाएंगे कि यहाँ पर एक ऊपर जाएगा। या फिर मार्केट यहाँ से खुले कहीं से और खुल के फिर मार्केट सीधे ऊपर चलने लगे तो हम लोग बोल पाएंगे कि यहाँ पर मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पर खुलता है और उसके बाद में एक नीचे डाउन साइड में ट्रेंड बनाता है तो फिर मार्केट यहाँ तक आ सकता है, और यहाँ से ये अगर लो ब्रेक कर देता है तो फिर मार्केट फिर से नीचे आ जाएगा। तो ये ऐसी कंडीशंस बन रही है यहाँ पे। और थोड़ा सा बेटर एनालिसिस करने के लिए आपको थोड़ा सा छोटा चार्ट करना पड़ेगा कि मार्केट का अभी ट्रेंड क्या हो रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे अभी तक तो हम जो सेलिंग में ही चल रहे थे, देखिए यहाँ पर सेलिंग में ही चल रहे थे और अभी भी हम सेलिंग में ही है जब तक कि ये ब्रेक नहीं होता है। देखिए यहाँ पर ये ब्रेक नहीं होता है और ब्रेक होने के बाद थोड़ी देर रुकने के बाद इस तरह से निकलना चाहिए अपना। तो अपना जो पहला टारगेट होगा ये होगा और ये इस तरह से अपने टारगेट डिफाइन होते हैं यहाँ पे, ये और उसके बाद ये। तो इस तरह से मार्केट में ये छोटे छोटे टारगेट बनते जाएंगे और आपको ट्रेड करना होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको यहाँ निफ्टी के 50 के बारे में समझा रहा था, अभी यहाँ पर हम बैंक निफ्टी के बारे में बात करेंगे। बैंक निफ्टी का मैं आपको चार्ट लगा देता हूँ और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे बैंक निफ्टी का चार्ट भी वैसा ही है। देखिए यहाँ पर ये बैंक निफ्टी में क्या हुआ, ये हाई ब्रेक हो चुका है। अब मार्केट को क्या करना चाहिए, थोड़ा सा यहाँ पर रुकना चाहिए और रुकने सपोर्ट लेने के बाद में मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। तो पहला टारगेट अपना ये होगा, दूसरा टारगेट अपना ये होगा 40,500 के 400 के आसपास होगा ये दूसरा टारगेट। अगर मार्केट कल यहाँ से खुलता है, अब यहाँ अगर खुल जाए और मार्केट यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनाए तो मार्केट यहाँ पर और फिर यहाँ तक इस तरह से जा सकता है। लेकिन अगर मार्केट ये लो ब्रेक करता है तो मार्केट फिर ये और ये दोनों ही पॉइंट को टच कर सकता है और मार्केट फिर से सेलिंग में आ सकता है। तो जब तक हम लोग कोई डिसीजन नहीं लेंगे तब तक कि यहाँ पर कोई प्राइस एक्शन शो ना हो। देखिए ये एक ब्रेकआउट है, मार्केट यहाँ पर भी खुल सकता है, लेकिन ये रेजिस्टेंस से क्या होता है, हमेशा रिजेक्शन होता है। और रेजिस्टेंस से रिजेक्शन हो रहा है कि ब्रेकआउट हो रहा है, ये आपको देखना है। तो ये आप रनिंग मार्केट में ही देख पाएंगे।
तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ आपको कैंडल, तो आपको समझ में आएगा। कोई कमेंट हो या कोई मेरे लिए भी कोई हो तो आप मुझे बता सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए मैं भी कोई इतना बड़ा वो नहीं हूँ और कोई आज तक मार्केट के बारे में प्रेडिक्शन सही नहीं कर पाता है इतना। हाँ, थोड़ी बहुत 70-80% एक्यूरेसी हर एक के पास में आ ही जाती है, लेकिन रोज़ रोज़ कोई प्रेडिक्शन करे तो ये बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि एक ट्रेंड लाइन बन रही है। एक ट्रेंड लाइन आपको समझ में आ रही है? ये ट्रेंड लाइन यानी कि ये लो और ये लो ब्रेक नहीं हो रहा है। ये जो बड़े बड़े लो है ना अपने, ये बड़े बड़े लो ब्रेक नहीं हो रहे। तो यहाँ पर भी अगर कोई मार्केट आता है तो यहाँ तक आ सकता है 39,100 के आसपास, और यहाँ से अगर रिटर्न जाता है तो फिर हम बोल पाएंगे कि मार्केट बाइंग साइड में आ चुका है, क्योंकि ये लो ब्रेक होगा तो फिर मार्केट के नीचे की साइड में डाउन ट्रेंड चालू हो जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही है। अगर आपको कुछ अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो या नहीं आ रहा है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिएगा।